बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 15 और 16 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे फटाफट। ओके, समय बिल्कुल नहीं है तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ज़्यादा बातें शातें बाद में होते रहेंगी, लेकिन जो है करंट अफेयर्स जो है हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, तो करंट अफेयर्स बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। भले आप लाइक मत करो लेकिन सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे आप तो आपको जो है इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगी। ओके, बाकी इट्स अप टू यू कि आपको सब लाइक करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें तो सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और ये जो है आपका व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एनसीएल का टेस्ट सीरीज लेना है तो। ठीक है, 2 दिन बाद एग्जाम है, बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप 1-2 दिन में जो है कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर कर पाते हो तो फिर ठीक है, अब जितना प्रिपरेशन हुई है तो उसी के भरोसे चलिए। चलो तो फिर बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया, तो क्वेश्चन क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेलिब्रेटिंग रोड सेफ्टी वीक अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम डैश टू 2023। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में 11 से 17 जनवरी 2023 तक हम लोग क्या मनाए हैं? हमने मनाया है रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, पूरे कंट्री में रोड सेफ्टी वीक मनाया गया है 11 से 17 जनवरी तक। ठीक है, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन डैश इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स एंड द इंडियन आर्मी। तो भैया आर्मी डे जो है हर साल भारत में कितने तारीख को मनाया जाता है? मतलब 15 जनवरी को हम हर साल जो है आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स एंड द इंडियन आर्मी। ऑलराइट, so this year on the occasion of Army Day, for the first time a parade has been organized outside Delhi in Bengaluru। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटसाइड पहली बार ऐसा हुआ है कि कैपिटल के बाहर जाके ये जो ओकेशन है यानी आर्मी डे इसका जो पैरेड है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पे याद रखना कि जो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोंडा देरा एम करियप्पा उन्होंने जो है चार्ज लिया था, टुक ओवर एज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, उन्हीं के याद में जो इसको ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा इसको। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैज वोन अ गोल्ड मेडल एट द नेशनल लेवल इन द स्के चैंपियनशिप। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन जो है स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है एट ए नेशनल लेवल। ठीक है, स्के चैंपियनशिप। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फलक मुमताज 11 साल की है, ओल्ड कश्मीरी गर्ल फ्रॉम अ फार फ्लंग एरिया। तो ओल्ड कश्मीरी गर्ल है फलक मुमताज, याद रखें 11 साल की है। तो इन्होंने जो है इनको जो है नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल मिला है स्के चैंपियनशिप में। ओके, स्के चैंपियनशिप में। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि स्के चैंपियनशिप क्या होता है, क्या है बेसिकली। तो एक एंशियंट ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट है। ठीक है, मार्शियल आर्ट में, ठीक है, मतलब कश्मीर का मार्शल आर्ट है ये बेसिकली। तो उस चैंपियनशिप में, उस टूर्नामेंट में जो है ये जो है सेलेक्ट हुई है, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। उस टूर्नामेंट में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 4 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया था स्क्वायर के लिए, ठीक है, जिसमें से इनको जो है गोल्ड मिला है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अभी बात करें, सी इज करंटली स्टडिंग 6th स्टैंडर्ड एट आयसा अली एकेडमी इन कुलगाम। तो फाइनली मतलब अभी अगर हम अभी की बात करें तो 6th स्टैंडर्ड में, मतलब 6th क्लास में है ये, और आयसा अली एकेडमी जो है कुलगाम में, वहाँ पे ये पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हु टेक चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो भैया तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो शांति कुमारी है, शांति कुमारी। ठीक है, देख पा रहे हो इमेज में, शांति कुमारी जी हैं। ठीक है, तो ये है कौन? शांति कुमारी जी। तो आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है शांति कुमारी, शांति कुमारी, और इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। ओके, तो ये पहली वुमेन हो जाएंगी, याद रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वुमेन हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की, और सी वॉज अपॉइंटेड ऑन द डे आफ्टर द फॉर्मर सीएस सोमनाथ कुमार वॉज रिलीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके पहले कौन थे? फॉर्मर सीएस सोमेश कुमार। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात कर लेंगे। तो यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ओके, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड which Italian man has created a world record by typing copies of 81 books backward, which is called a mirror writing। देखो गिनीज वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कौन से इटालियन मैन ने जो है अभी इतिहास रच दिया है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने क्या करा कि 81 बुक्स बैकवर्ड्स की कॉपी को टाइप करा है, इन्होंने, समझ सकते, 81 बुक्स को टाइप करा है, उसकी कॉपीज को टाइप करा है, जिसको मिरर राइटिंग बोलते हैं। तो वो इटालियन मैन है। देखो माइकल संतागलिया जो है ये है, देख पा रहे हो। तो इनको जो है
ये इटालियन मैन हो जाएंगे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मिरर टाइपिंग करके। ओके, याद रखेंगे इसको। तो संताग्लिया ने करा क्या है, इस बुक को टाइप करते समय उन्होंने 4 कंप्लीटली ब्लैंक कीबोर्ड यूज करा है विदाउट लुकिंग बैकवर्ड्स, पीछे देखते बिना, समझ रहे हो ऐसा। तो इन्होंने मतलब बाइबल को भी रिवर्स टाइप करा है। देखो ये इनके पास ये क्षमता क्या है, देखो ही इज एबल टू टाइप यूजिंग 16 कंप्यूटर्स कीबोर्ड साइमल्टेनियसली लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट। मतलब कितने भी हाइट पे आप रख दो अलग अलग, तो 16 की कंप्यूटर कीबोर्ड्स को ये मतलब टाइप कर सकते हैं एक साथ, समझ रहे हो ऐसा है। तो गजब का ये भी कला है। बढ़ते क्वेश्चन में 5 की तरह, द सूल ऑफ स्टील चैलेंज वाज लॉन्च इन विच स्टेट विच एम्स टू टेस्ट एंड्योरेंस एट हाई एल्टीट्यूड। क्वेश्चन में कह रहा है कि सूल ऑफ स्टील चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, तो उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया, 14 जनवरी को किया गया था। ओके, अच्छा ये है क्या, इसमें होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो है इसका एम क्या है कि टू टेस्ट द एंड्योरेंस एट हाई एल्टीट्यूड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है सांस लेने में, है ना, तो वो कितना बियर करा जा सकता है उसको टेस्ट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, द सूल ऑफ स्टील चैलेंज। ओके, तो ये लोकेशन कहाँ पे, इसका जनरल एरिया ऑफ एक्सपीडिशन विल बी एट नंदा देवी। तो इसका लोकेशन कहाँ पे, नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, उत्तराखंड गवर्नर गुरमीत सिंह हैज गिवन एक्सेंट टू अ बिल प्रोवाइडिंग 30% horizontal reservation for domiciled women citizen of the state in public services and post। तो यहाँ उत्तराखंड से हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से एक और न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो उत्तराखंड गवर्नर है गुरमीत सिंह, इन्होंने जो है मतलब अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भैया हम एक बिल पास करें। हमने एक बिल पास किया है, उसमें क्या है 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है डोमिसाइल वुमेन सिटीजन को उन इस पर्टिकुलर स्टेट के। ओके, इसमें उनको मतलब पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं और जो पोस्ट होती है उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। इस बिल को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022। ठीक है, ये पास कर दिया गया है उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, मतलब विंटर सेशन में पास कर दिया गया 30 नवंबर को। This decision is considered as an important one for ensuring gender equality and social justice in the state government। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इज टू बी हेल्ड इन वेयर फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2023। तो देखो 14th एडिशन जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ है, वो मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है 16 से 18 फरवरी 2023 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइस। तो इंडिया के जितने भी मसाले हैं ना उसको एक इंटरनेशनल मतलब व्यापार के तौर पे उसको काफी ज्यादा प्रमोट करना, इसलिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी उसके लिए जनरेट होंगी। तो यही ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। ठीक है, ये मुंबई में हुआ है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सब की G20 कंट्रीज जो है ना ये सब वहाँ से हैं। ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। जैसे कि आप सभी को पता है G20 जो समिट है ये भारत में हो रहा है, तो इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एडिशन करा गया, बहुत सारे है ना, बहुत सारे इसमें इवेंट करे गए हैं, तो वो सब इसी में इंक्लूड करे जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। जो पहला आपका ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुआ था वो 1990 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया विल सेट अप इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन डैश बाय मार्च, सेड IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के थ्रू जो है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब है उसको सेटअप किया जाएगा। इंडिया का वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो कहाँ पे किया जाएगा, शिलोंग जो कैपिटल है मेघालय का, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, शिलोंग में। ठीक है, ये किसने ये जारी करा है, IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, इनके द्वारा ये जारी करा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, मिडवाई विल ऑल्सो सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन शिलोंग टू इम्पार्ट ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, शिलोंग में हो रहा है, याद रखिएगा इसको। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग शुरू हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 8 देखो, इंडिया रेलवे इज गोइंग टू रन विच टूरिस्ट ट्रेन से राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर विच विल कवर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ नेबरिंग इंडिया, नेपाल, अयोध्या एंड जनकपुर। तो इंडियन रेलवे जो है अभी क्या स्टार्ट करने जा रही है, क्या रन कराने जा रही है, कौन सी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम से लेके जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर लेके जाएगी। 2 पिलग्रिमेज साइट है नेबरिंग इंडिया और नेपाल की, यानी अयोध्या से जनकपुर जाएगी।
तो वो है भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, ये जो है कहाँ से कवर करेगी, पूरा श्री राम जानकी यात्रा से लेके आपका यानी कि अयोध्या से जनकपुर लेके जाएगी। ठीक है, तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड प्रमोट कल्चरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। जब भी ये सब ट्रेन जब स्टार्ट होती है, याद रखना जब पिलग्रिमेज साइट को कवर कर रही है एक कंट्री, मतलब एक नेबरिंग कंट्री दूसरे कंट्री से, तो याद रखिए ना ये जो है एक बायलैटरल रिलेशन जो होती है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए करा जाता है, ताकि जो इंडिया और नेपाल का जो मतलब रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, वो स्ट्रेंथन हो और कल्चरल टाइज जो है वो दोनों को प्रमोट किया जाए कि हाँ भाई हमारा ये कल्चर है इस तरीके से, तो इसको काफी ज्यादा आगे इनहेंस करा जाए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडिया विच फास्टेस्ट पेमेंट ऐप हैज लॉन्च। तो इंडिया का कौन सा फास्टेस्ट पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया अभी हाल ही में? पे रूप। याद रखिएगा पे रूप। ठीक है, पे रूप इज बिल्ड बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ वेब 3.0। तो पे रूप जो है ये बिल्ड किया गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो वेब 3.0 उसके द्वारा। ओके, इट प्रोवाइड एडवांस डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस विद आउटस्टैंडिंग यूजर एक्सपीरियंस। तो ये जो है एडवांस डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है यूजर्स को, मतलब उनका गजब का एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके, पे रूप की बात करें तो। ओके, ठीक है, पे रूप यूजर्स की बात करें तो ये जो है यूटिलिटी बिल्स, लैंडलाइन बिल्स, मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड, डीटीएच और ये सब जो है ये सब पे कर सकते हैं इससे। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स जो है वो सब भी पे कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है ये। तो रिसेंटली पे रूप जो है अनाउंस करा है टिकट बुकिंग सर्विस भी, फ्लाइट, बस और होटल्स ये सब कर सकता है। ओके, तो ये जो लॉन्चिंग इवेंट था वो होस्ट किया गया बैंगलोर के द्वारा और लॉन्च किया गया कहाँ पे? महादेवप्पा हलागाटी में। ओके, इतना बेसिक जानकारी था आज का। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक टू ग्रो बाई हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 2023। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है कि जो इंडिया का इकोनॉमी है वो कितना % ग्रो कर जाएगा फिस्कल ईयर 2023 तक। तो 6.9%, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। 6.9% जो है ये आंकड़ा जो है ये किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आंकड़ा रहेगा, बहुत जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारी बॉडी उनके द्वारा जो है ये मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है कि इंडिया का रैंक क्या रहेगा, मतलब इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना प्रोजेक्ट किया जाता है उनके द्वारा फिस्कल ईयर 2023 को लेकर। तो ये सब अलग अलग सबका रहता है। तो 6.9% जैसे कि आपका मान लो ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो गया, IMF के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, वर्ल्ड और आपका RBI के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट होता है। फिलहाल हम वर्ल्ड बैंक का देख रहे हैं, तो 6.9% प्रोजेक्ट करा है। ठीक है, तो ये हो गया आज का करंट अफेयर्स। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि आप सभी को पता है COP28 हुआ अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो इसके प्रेसिडेंट किसे नेम करा गया है? सोक्रिया बेमोस, सुल्तान अल जबेर, आलोक कुमार शर्मा या फिर कैरोलिना स्मिथ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस आई नो कि इसका आंसर आप लोग दे लो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लास में इसको समझाया था मैंने, तो इसको एक बार देख लेना, उसके बाद फिर जो है इसको आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए होता है। इसके बाद आप खुद को चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आप करंट अफेयर्स को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो कि नहीं। ओके, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।